तो आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है और ये कहा है कि स्प्रीट फेंकी गई और दूसरे हाथ में उसके माचिस था और वो माचिस जला नहीं पाया। ये अपने आप में बड़ी बात थी और उन्होंने कहा कि प्रोफाइल निकाली फेसबुक से और उसकी पहचान भी सामने कर ली है। अपने आप में एक बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार बवाल मचा हुआ है कि आखिर विधायक दल की बैठक कब होगी और इसी बैठक को लेकर के सवाल उठे। दरअसल 2019 की तरह इस बार भी महाराष्ट्र में सस्पेंस पर सस्पेंस वाली कहानी चल रही है। पिछले हफ्ते आज ही के दिन महाराष्ट्र के नतीजे आए थे जिसमें महायुति की महाजीत हुई थी। माना जा रहा है कि नई सरकार गठन में बड़े धूमधाम से होगा, मगर सरकार फॉर्मूले को लेकर के ऐसा पेच फंसा हुआ है कि मामला दिसंबर तक बढ़ गया है। कल होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक भी टल गई है और यह बैठक अब 3 दिसंबर को होगी। नतीजे आए, हफ्ता बीत गया, मगर महायुति की नई सरकार के फॉर्मूले पर सस्पेंस ऐसा कि तमाम कहानियां सिर्फ अटकलों की शक्ल में ही घूम रही हैं। महाताजपोशी में देरी और उधेड़-बुन के बीच सवाल भी कौंध रहे हैं कि आखिर बीजेपी किसे सौंपेगी महाराष्ट्र का सिंहासन। बीजेपी के सामने शिंदे ने क्या रखी हैं 3 शर्तें। एकनाथ शिंदे ने गांव में क्यों डाल दिया डेरा। बताया जा रहा है कि सीएम पद की रेस में खुद को अलग करने के बाद एकनाथ शिंदे शिवसेना के लिए उचित तवज्जो चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सेंट्रल लीडरशिप को भी अवगत करा दिया है और उनके पाले में गेंद डालने के लिए खुद वेट एंड वॉच की रणनीति पर सतारा चले गए। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि शाह के साथ मीटिंग में एकनाथ शिंदे ने 3 शर्तें रखी थी, जिसमें 2 शर्तों पर शिंदे की सेना अड़ी हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने मांग रखी है, अगर सीएम नहीं बनाया जाता है तो गृह वित्त विभाग के साथ साथ स्पीकर पोस्ट शिवसेना को मिले। अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो शिवसेना महायुति सरकार को बाहर से समर्थन देने पर विचार कर सकती है। उधर शिवसेना के नेताओं के बयानों से ये साफ हो रहा है कि एकनाथ शिंदे फिलहाल केंद्र की पॉलिटिक्स में उतरने के मूड में नहीं है। हम लोग ने हमारी इच्छा, हमारा आग्रह हमारे मुख्य नेता माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब के सामने रखा है। हमें लगता है कि हमारी विनंती का माननीय शिंदे साहब मान रखेंगे और उनके नेतृत्व में, उनके अनुभव के नीचे काम करने को, ये काम करने में ये सरकार आगे जाएगी। ब्राह्मण मराठा कार्ड में फंसा पेच। इस बार के चुनाव में बीजेपी को ओवैसी के साथ साथ मराठी वोटरों की बम्पर सौगात मिली है। मराठावाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र जैसे रीजन में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है। शत की पारी के पीछे एकनाथ शिंदे फैक्टर को जोड़ा जा रहा है। चुनाव से पहले मराठा आरक्षण मुद्दे पर बीजेपी को नुकसान का डर सता रहा था, लेकिन चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को बम कर दिया। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे के हटने के बाद भी बीजेपी अपने अभिमन्यु या यूं कहें देवेंद्र फडणवीस की सेफ लैंडिंग नहीं करा पा रही है। बीजेपी चाहती है कि सीएम नाम का ऐलान होने से पहले हर समीकरण साध लिया जाए ताकि मराठा समुदाय नाराज भी न हो और उद्धव ठाकरे को सियासी संजीवनी भी न मिले। इसलिए बीजेपी में फडणवीस प्रबल दावेदार तो हैं ही, साथ ही साथ कई मराठा नेता भी रेस में आ गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी के साथ बहुत बड़ी पैमाने पे, बड़ी तादाद में मराठा लोगों ने उनको वोट किया है। वो एकनाथ शिंदे को देख के वोट किया कि बीजेपी किसी मराठा को आगे करके वो सीएम बना सकती, इसके लिए वोट किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो लोग अपने साथ जुड़े हैं मराठा कम्युनिटी, उनका कोई कैंडिडेट सीएम बनाएंगे तो मुझे लगता है वो जनाधार मराठों का उनके साथ में रहेगा। मध्य प्रदेश तो उत्तराखंड, बीजेपी की सुपर टॉप लीडरशिप ने कई बार चौंकाने वाले फैसले लिए हैं और सरप्राइज देने में मोदी शाह का कोई मुकाबला नहीं है। यही वजह है कि हाथ में प्रचंड जनादेश होने के बावजूद बीजेपी अपनी परफेक्ट महाटीम सही टाइमिंग पर ही उतारेगी। टीम न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।